बड़ा ही डरपोक टाइप होता है, इसे ना बेवकूफ बनाकर रखो। ये बोलते रहो कि सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ जी, और मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि सब ठीक ठाक हो। अस्सलाम आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं नाज़िया आपके साथ, शो है हैशटैग फिल्मी है, आप सुन रहे हैं FM 107 पे। यहाँ होंगी ढेर सारी बातें फिल्मी स्टाइल में। और हाँ, जैसे मेरे जहन में ना ये 3 इडियट का डायलॉग सुबह से आज चल रहा था, कुछ मेरे साथ थोड़ा सा मुझे बस मैं क्या बोलूँ, कुछ थी ऐसी सिचुएशन जहाँ मुझे खुद को बार बार ये कहना पड़ा था, यस ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो आई एम श्योर आपके भी जहन में कोई ना कोई डायलॉग जरूर आता है जब किसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं और खुद को किसी तरह से पैड करने की कोशिश करते हैं। तो वो डायलॉग आप मुझे जरूर बताइए 66622107 पे। और मैं कर रही हूँ आपका इंतजार अभी के लिए धूम से अभिजीत की आवाज में दिल बड़ा। तो फिल्में आओ, व्हाट्सएप फिल्में, जिनका चिका आओ। वेलकम बैक, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। और टाइगर श्रॉफ स्टारर हीरोपंती 2 की टीम फिल्म के दूसरे स्केड्यूल की शूटिंग के लिए है तैयार। जी हाँ, बताया जा रहा है कि स्केड्यूल जो है वो रूस में पूरा किया जाएगा। टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो अगले महीने क्रू मेंबर्स के साथ मॉस्को और फिर सेंट पीटर्सबर्ग में शूटिंग करेंगे। फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने बताया है कि टीम रूस में कुछ एक्शन सीक्वेंस और गाने की शूटिंग की प्लानिंग कर रही है। फिलहाल परफेक्ट लोकेशन की जो है तलाश जारी है। एक्शन सीक्वेंस को और ज्यादा ह्यूज बनाने के लिए, अगर आपको याद हो, 2012 की स्काई फॉल, द बॉर्न अल्टीमेटम 2007 में आई थी और द बॉर्न सुप्रीमेसी 2004 में, इनमें काम कर चुके स्टंट डिजाइनर्स से बात की जा रही। तो आप समझ ही सकते हैं किस लेवल का यहाँ पर जो है ना एक्शन आपको देखने के लिए इस मूवी में मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो प्रोड्यूसर हैं साजिद नडियाडवाला, वो पूरी टीम के वैक्सीनेशन को इंश्योर करने में लगे हैं। फिलहाल उम्मीद तो ये है कि ये टीम जो है बहुत जल्द रवाना हो जाएगी। और ऐसा सुनने में आया है कि हीरोपंती 2 जो है इसी साल ऑन फ्लोर होगी। चलो जी, जब तक ये नहीं तो हीरोपंती से एंजॉय करते हैं तबा मोहित चौहान की आवाज में। जाए तो इनका जलवा बरकरार है और ऐसे आसानी से खत्म होने वाला तो है नहीं। देखो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और एक वीडियो जिसने दिया फिर हंसने का मौका, मेरा मतलब है लाफ्टर को एंजॉय करने का मौका। चलिए कर लेते हैं बात इन टॉकटिक्स। हाय माइक, साउंड, टॉकटिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। और 2021 की शुरुआत में ऑफ एयर हुआ शो द कपिल शर्मा शो जल्द ही टीवी पर वापसी करेगा। जी, इस बात का ऐलान जो है वो खुद प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आया है। और एक वीडियो जो शेयर किया है हाल ही में सपना ने, सही समझा आपने, कृष्णा अभिषेक ने सोशल मीडिया पर कल एक अपना पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हमारा पहला एपिसोड जो है वो बहुत जल्द आ रहा है, सुपर एक्साइटेड एंड नर्वस टू। वेल, इसी साल मार्च में कपिल शर्मा ने ऐलान किया था कि वो अपनी टीम में कुछ नया टैलेंट जोड़ना चाहते हैं। फिलहाल इस शो की स्टार कास्ट में कौन कौन होगा वो तो कंफर्म है। कपिल है, कृष्णा है, कीकू है, भारती है, सुमोना है, चंदन प्रभाकर है, अर्चना जी तो हैं ही। इसके साथ एक और नया कैरेक्टर भी जुड़ने वाला है। जहाँ कपिल शर्मा शो के चाहने वालों की कमी तो है नहीं। और खुशी की बात यह है कि उनका इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। वेल, इतनी अच्छी प्यारी मीठी न्यूज के साथ एक मीठा वाला ट्रैक, वापस आकर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हैशटैग फिल्मी जारी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। 10:40 ऑन द क्लॉक। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पर। और आज के दौर में ना हर कोई फिट और हिट दिखना चाहता है। ऐसे में हम बहुत कुछ कर भी रहे होते हैं, मगर एक बात याद रखें कि कंसिस्टेंसी इज द की वर्ड। और हाँ, साथ देगा आपका ये ऐप भी। हाल ही में अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी ऐप डेवलप की है जो कि आपके ब्रेन को ना ट्रेन करेगी। इस ऐप की मदद से बच्चों और बड़ों में जंक फूड खाने की आदत को कम करके वजन घटाया जा सकता है। हाँ जी,
ये ऐप है द फूड ट्रेनिंग ऐप। एक तरह की ब्रेन ट्रेनिंग एप्लीकेशन है। इसे वीडियो गेम की तरह बनाया गया है। जब आप इस ऐप को ना खेलते हैं तो खाने पीने की कई चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसमें आपको हेल्दी चीजें खाने के लिए स्क्रीन पर टैप करना है और जंक फूड को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। ये ऐप जो है आपके दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर देती है कि ब्रेन हेल्दी फूड खाने और जंक फूड से दूरी बनाए रखने के लिए अलर्ट हो जाता है। रिसर्च रिपोर्ट भी कहती है कि ऐसे में जंक फूड की ख्वाहिश भी धीरे धीरे कम हो जाती है बच्चों में। तो कहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे आपके जो हैं वो नहीं मान रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे और हेल्दी ईटिंग की तरफ या हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ नहीं आ रहे हैं, सो उनको आप इस गेम के साथ छोड़ दो एंड आई एम श्योर कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। सीरियसली ये ऐप मुझे इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है कि गेम का गेम, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग और धीरे धीरे हेल्दी ईटिंग की तरफ भी हम फिल्में जा रही है नाज़िया के साथ FM 107 पे। इट्स 11:09 ऑन द क्लॉक। हाँ जी, और अब मैं ना आखिर से शुरू करते हुए कुछ आपको सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि ये मूवी कौन सी है। इन माय नेक्स्ट सेगमेंट आखिर से शुरू। जब भी कोई लड़की देखे हे यू, वाव, आखिर से शुरू, वाव। तो देखिए एंड होता है कि 323 रन्स का टारगेट अचीव करना है या फिर देना है 3 टाइम्स टैक्स। क्लाइमेक्स इतना इंटरेस्टिंग है कि मानो हर बॉल पर दम निकले। अच्छा हुआ कि लास्ट नो बॉल निकली जिसने दिया एक वो मौका जहां पर लगाया प्लेयर ने चौका। जी नहीं, चौका नहीं लगाया बल्कि यहाँ पर लगाया इन्होंने 6 और इस 6 के साथ जीत हुई फिक्स। जी हाँ, कहानी जो है वो है 1892 की, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का और उन्हें अपनी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी हुकूमत को टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था। चंपारण गांव बदहाली की ऐसी दास्तां बयां करता है जहां लोगों की जिंदगियां एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं और कच्छ का ये इलाका एग्रीकल्चर के लिए मॉनसून पर डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंसी इस गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी को काफी डिफिकल्ट बना देती है। जोश में लगाई हुई शर्त क्रिकेट खेलने की, जी हाँ, जोश में लगाई हुई शर्त क्रिकेट खेलने की जिंदगी के असल खेल को बदल कर रख देती है। जीरो से हीरो बनने की ये कहानी क्रिकेट की ABC से शुरू होती है और जी के साथ जीत पर खत्म होती है। गांव वाले अपनी स्ट्रैटेजी और अपने डिटर्मिनेशन के बलबूते फिरंगियों को क्रिकेट मैच में हरा देते हैं और माफ हो जाता है उनका टैक्स हमेशा के लिए। तो अगर आप समझ चुके हैं कि मूवी कौन सी है तो मुझे बताइए 66622107 पर। और अभी के लिए कुणाल गांजावाला की आवाज में दिल कह रहा है खूबसूरत सा ट्रैक, वन ऑफ माय फेवरेट। अगर आपका भी है तो मुझे बताइएगा जरूर। एंजॉय दिस क्लॉक और हैशटैग फिल्मी जारी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। और जैसा मैंने अभी आपके साथ एक छोटा सा नरेशन आपको दिया और कहा कि बताइए अगर ये फिल्म अगर आप समझ गए हैं कौन सी है, तो मेरे पास बहुत सारे भर के जवाब आ चुके हैं और मैं बताऊं कि सारे के सारे सही हैं। बिल्कुल सही जवाब आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे दिए हैं। थोड़ी देर में किसी एक से करने वाले हैं हम बात, लेकिन अभी के लिए कुछ और मैसेजेस आपके हम शामिल कर लेते हैं। अनवर अहमद जी हैं, सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, हैप्पी वाला वेडनेसडे आपको। और दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं, कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। ओहो क्या बात है, थैंक यू सो मच। इसके साथ सलीम दिलकश जी हैं, सलाम आदाब कहते हैं, वेलकम कहते हैं हमें शो में। सभी सुनने वालों को आपने सलाम कहा, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह दीन जी हैं, सलाम कहते हैं, और कितनी अच्छी उर्दू है लाहौर की और अपने दोस्तों के नाम भी इन्होंने लिए हैं, थैंक यू जी। और उनको आपने सलाम भी कहा है, वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ सैयद खादिम हुसैन जी का मैसेज है, सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं, दिल है कि मानता नहीं, दिल है तुम्हारा, दिल ही दिल में, दिल ही तो है, दिल जो भी कहे, दिल जो ना कह सका, दिल जंगली, दिल का रिश्ता, दिल से देसी, ये सारी चीजें इन्होंने हैशटैग फिल्मी के लिए कहा है। जबरदस्त शो, थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद फारूक जी है, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। शाकिर हसन जी आदाब कहते हैं, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। गुलाम मुस्तफा जी, देवन किशोर जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। सैयद मोहसिन हुसैन जी हमारे शो को सुन रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। आसिफ अमीर, मोहम्मद लेमन जी हैं और वेरी गुड मॉर्निंग। अब्दुल रहमान जी, थैंक यू। जगदीश दिपांग और नसरीन, थैंक यू सो वेरी मच। और जवाब मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, बल्कि कॉलर देख लेती हूँ किसने सबसे पहले सही जवाब दिया, उनसे करने वाले हैं हम बात। और फिलहाल के लिए एंजॉय करते हैं आतिफ असलम, श्रेया घोषाल दी आवाज, जबरदस्त ट्रैक।
107 पे और हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर भी कर लेते हैं इनसे बात। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे? हाँ जी, मैं राजकुमार थापा, आर.के. थापा। ओ आर.के. थापा जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, और बहुत जल्दी आपने जवाब दिया, सही वाला। आप थोड़ी पता है ना, उसी टाइम मालूम हुआ था, फिर भी आपको पूरा बोलने दिया मैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा शुक्रिया जी। तो ये मूवी आपने देखी है, तो बताइए, इसका नाम बताइए पहले। हाँ जी, मैंने देखी ये फिल्म, ये मूवी है लगान। यस 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 यस, बिल्कुल सही जवाब। तो कितनी बार देखी है मूवी? मैं देखना तो एक ही बार ही देखा है, फिर भी अच्छा। मालूम है, सीन अब मालूम है, याद आया। हाँ ओके, तो ये आपको पसंद आई थी मूवी, राइट? हाँ जी, बहुत पसंद आया था मुझे। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा मैसेज आपको ना इस मूवी से क्या मिला, मतलब क्या लगा कि अच्छा वाला क्रिकेट खेलना चाहिए, या फिर कुछ और डिटर्मिनेशन जैसी बात? इसकी मैसेज ये कि कोशिश करो तो हर चीज पॉसिबल है। वाह, ब्यूटीफुल। ये आपने जो एक्सट्रैक्ट किया ना मैसेज, बहुत ही अच्छा एक्सट्रैक्ट किया है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोशिश करते हैं, सच्ची लगन है, तो लगान माफ होगा, राइट? बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आर.के. थापा जी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वेल, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए, उनके मैं नाम यहाँ पर जरूर लूंगी। अनवर अहमद जी, फरमान बेग, नवाब सिंधी जी, आफ्ताब शाहिद, अस्मा, आर.के. थापा, रकबाल सिंह, अमीन खान राजस्थानी, सैयद जहांगीर, रिलाज आलम, अर्जुन रॉय, परवेज, विक्रांत चौधरी, मुमताज हुसैन, विपिन, नीलेश, अरजीत सिंह, रेहान, विलायत खान, दिलावर हुसैन। इन सारे लोगों ने सही जवाब दिया, और अगर किसी का नाम मिस हो गया तो प्लीज गाइज आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज थे, मैंने जो मुझे दिखे ऊपर मैंने सारे ले लिए हैं। वेल, थैंक यू। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने, ऐसा मुझे फील क्यों हो रहा है कि मैंने नरेट अच्छे से किया। नहीं जी, आपका कमाल है। और इसी के साथ लगान मूवी का खूबसूरत सा ट्रैक, शफकत अमानत अली की आवाज, मितवा। 11:55 हमारे स्टूडियोज की घड़ी में। और अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, जिसमें है ऐसा होता तो कैसा होता। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी। ऐसा होता तो कैसा होता? ऑल राइट, और आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी गदर की। गदर एक प्रेम कथा। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ये पीरियड फिल्म बनाई थी अनिल शर्मा जी ने, और इसमें म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह जी ने। और डायरेक्टर का कहना था कि भाई मैं जो है ना, रियल फाइट सीन दिखाने में और देखने में यकीन रखता हूँ, वहीं जो फेक फाइट सीन्स हैं वो मुझे काफी हिलेरियस लगते हैं। मतलब कहते हैं कि देख के बड़ा हंसी आती है, मजाक सा लगता है। तो सीन कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान जाने के लिए पंजाब की जो लास्ट ट्रेन छूटती है, उसे दिखाने के लिए प्रॉपर डब्बे और इंजन चाहिए थे। इंजन तो कैसे तैसे पुराना मिल गया था, लेकिन डब्बे जो थे वो पुराने, मतलब उतने पार्टीशन से पहले के टाइम के वो वाले डब्बे तो मिल नहीं रहते कहीं भी। बहरहाल किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया, तो वो इंजन पुराना, नए डब्बों के साथ सीन शूट हो गया, फिल्म तैयार हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अनिल शर्मा जी कहते हैं कि मेरा दिल पता नहीं क्यों उस सीन में कहीं ना कहीं अटका हुआ सा था। सीन शूट होने के बाद जब देखी गई वापस, हमने जब बैठ के फिल्म देखी, तो कहीं उन्हें लगा कि वो जो इमोशनल टच आना चाहिए था ना इस सीन को देखकर, वो नहीं आ रहा है। सबने कहा भी कि भाई इतना ह्यूज सेट डिजाइन किया था, इतना टाइम लगा, इतना पैसा लगा, वापस से इस पूरे को रीशूट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अनिल शर्मा जी ने ठान लिया कि नहीं, ये सीन मैं डिलीट करूंगा और वापस से रीशूट होगा। तो फिर हुआ वही कि भाई पूरा सेट डिजाइन किया गया, वापस से पुराना इंजन मिला। अब की इन्होंने डिसाइड किया कि जो नए डब्बे हैं ना, उनको पूरी तरह से ढाप देंगे लोगों के सामान से, और सामान भी इतना ज्यादा होगा कि लोगों को भी लिटरली उन डब्बों के ऊपर चढ़ाया जाएगा, तो डब्बे नजर ही नहीं आएंगे। अमृतसर से ट्रेन कट के आ रही थी, और जब ये सीन शूट हुआ तो इसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखों में से आंसू बहने लग गए। ये डायरेक्टर की असल कामयाबी थी, जिसकी वजह से ये सीन जो था रीशूट हुआ, और जो पिछला सीन था वो डिलीट हुआ। और आखिर में अनिल शर्मा जी वो यही कहते हैं कि क्या लिखेगा आदमी, क्या दम है उसकी सिहाई में,
क्या लिखेगा आदमी, क्या दम है उसकी सिहाई में, हालात ने जो चोट दी लफ्जों में उभर आई। तो ये पार्टीशन का दर्द दिखाती मूवी और इसके सॉन्ग्स भी एक से बढ़कर एक और खूबसूरत सा ट्रैक उदित नारायण की आवाज में। मैं निकला ओ गड्डी लेके। हाँ जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे और इट्स 12:08 ऑन द क्लॉक। और आज है दो एक्ट्रेसेस का बर्थडे। एक के बारे में तो अभी मैं बताऊंगी ही आपको, सोनम कपूर, और एक है अमीषा, जिनकी अभी हमने गदर एक प्रेम कथा मूवी का जिक्र भी किया। वैसे देखा जाए तो सोनम से करूंगी शुरुआत। और सोनम जो है वो बॉलीवुड स्टार की बेटी है, यानी अनिल कपूर की बेटी है, और इसका फायदा उन्हें उनकी एंट्री में तो मिला, लेकिन बाद में उसका ज्यादा फायदा इनको मिला नहीं। देखो, इनकी शुरुआत जो है वो होती है फिल्म सावरिया से, जो कि आई थी 2007 में, जिसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। और देखा जाए तो सोनम ने बाकायदा सिंगापुर से एक्टिंग का कोर्स किया है, मतलब एक्टिंग सीख कर आई हैं। और उसके बाद जब वो वापस आई थी इंडिया, तो उस टाइम उनका वेट था तकरीबन 86 से ज्यादा, जिसके बाद संजय लीला भंसाली जी ने जब सोनम को देखा पहली बार, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वो उन्हें कास्ट करने के लिए हाँ बोले कि ना बोले कि क्या बोले। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सोनम, अगर तुम अपना वेट 32-35 कम कर लेती हो, देन यू आर इन दिस और यू आर आउट। तो ये चैलेंज दिया गया था संजय लीला भंसाली की तरफ से, जिसे सोनम ने एक्सेप्ट किया और फिर वेट अपना वेट इतना लूज किया कि 35 से भी ज्यादा उन्होंने कम करके दिखाया। और सावरिया में तो आपने इनको देखा ही है। वेल, ये तो इनकी शुरुआत हुई और अब बहुत सारी और भी फिल्मों में नजर आने वाली है। लेकिन एक फिल्म जो मुझे पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, डिफरेंट भी लगी, और उसी मूवी का जो मैं ट्रैक अगला आपके लिए प्ले भी करने वाली हूँ, आई हेट लव स्टोरी। इसका ये ट्रैक राहत फतेह अली खान की आवाज में मेरा तो बड़ा फेवरेट है, आपका भी है तो जरूर बताइए। 66622107 पे बहारा। ऑन द क्लॉक। और अब कर लेते हैं थोड़ी सी बात मौसम की कि भैया मौसम कैसा है बाहर। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 33 और ह्यूमिडिटी है 27%। अलवक्रा का हालचाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 33 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी अगेन 28। दुखान का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 34 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 31। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर इज 25। तो मौसम का हालचाल तो हो चुका, और अब मैं आपको एक छोटा सा हुक या प्रिल्यूड सुनाने वाली हूँ। इसको सुनिए और मुझे बताइए क्या आप ये सॉन्ग को गेस कर पाए। Catch a beat. क्या जबरदस्त खूबसूरत सा ट्रैक कुमार सानू की आवाज में एंजॉय कर रहे थे आप। हैशटैग फिल्मी है जारी है नाज़िया के साथ FM 107 पर। तो भैया आज जो है ना वो दो एक्ट्रेसेस का बर्थडे, जैसा मैंने इनिशियली आपको बताया ही था। तो एक तो बर्थडे मैंने बता ही दिया सोनम कपूर का, दूसरा बर्थडे जो है आज एक्ट्रेस का गुजराती गर्ल अमीषा पटेल। जी अमीषा, जिन्होंने शुरुआत की थी अपनी फिल्मी करियर की 2000 में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट मूवी कहो ना प्यार है से। फिर 2000 में आई थी सनी के साथ इनकी मूवी गदर एक प्रेम कथा। शुरुआत देखी जाए तो अमीषा की काफी अच्छी थी, यानी ये दोनों ही मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली लगातार अमीषा बॉक्स ऑफिस पर गिरती गई, फ्लॉप होती गई, और फिर बीच में इनका नाम जो है ना काफी कंट्रोवर्सीज में आने लगा, जिसके बाद इनका देखा जाए तो फिल्मी करियर जो था ना वो तहस नहस सा हो गया। लेकिन एक मूवी और आई थी बीच में अब्बास मस्तान की, हमराज, जिससे अमीषा ने कमबैक किया था। और इस साल भी कमबैक करने जा रही हैं, यानी 2021 में नजर आने वाली कुछ वेब सीरीज में, जिनमें है तौबा तेरा जलवा, देसी मैजिक और कॉन्ट्रैक्ट। वेल, हम तो उम्मीद ही कर रहे हैं कि ये सारी मूवीज भी हिट हों और एवरेज ना रहे, या सीरीज हैं तो हिट हो और एवरेज ना रहे। लेकिन हमारे साथ जो है वो जुड़ गए कॉलर भी, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम जी, आपका क्या हाल बा? सब बढ़िया। अच्छा, आपने सुना था जो मैंने प्ले किया था, बता सकते कौन सा गाना है? जी 500%। तो बताइए जी। हमराज मूवी का गाना है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता। क्या बात है, सही पहचाना, बिल्कुल सही गेस किया आपने। ये मूवी आपने देखी थी? समथिंग
हमराज। 7-8 बार तो देखा होगा मैडम जी। क्या बात है, इसीलिए फौरन सही से आपने जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच अर्जुन रॉय जी, अपना ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय। वेल, ये थे हमारे साथ अर्जुन रॉय जी जिन्होंने सही जवाब दे दिया। इसके साथ अस्मा, शेख नूर जी, आफ्ताब शाहिद जी, उजैर हैं, विक्रांत है, ऋषभ है, रेहान है, इन सारे लोगों ने सही गेस कर लिया। क्या बात है, सॉलिड वाली बात हो गई। इसी के साथ चलिए जी यही वाला ट्रैक एंजॉय कर लेते हैं सुनीति चौहान की आवाज में। अली की आवाज में एक पल का जीना और सीरियसली फिर है जाना, और मुझे तो जाना है और मेरे जाने का वक्त आ गया और किसी के आने का वक्त आ गया है। और आ चुकी हैं स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? कैसी हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बताओ कैसा गया शो? यस, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता सीरियसली ऐसा लगता है कि 2-4 घंटे और बैठे। ये जो माइक की मोहब्बत है ना, ये कुछ अजीब सी चीज होती है ना। और फिर अच्छा लगता है जब आपके साथ इंटरेक्शन होता है ना, इतने सारे लोगों का मैसेज आते रहते हैं, उन्हें जवाब दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, टाइम सीरियसली कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। अभी मेरे भी शुरू होंगे और यूं खत्म होंगे, मैं घड़ी देखती रह रही थी। अच्छा, तो जाने का वक्त हो गया। जाने का वक्त हो गया। और आज बहुत सारी बातें I'm sure तुम लेकर आओगे, अपने लिसनर से बात करने वाली हो। और मैं जाते जाते यही कहूंगी कि डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरेंगे सबसे अलग ही निखरेंगे। होए क्या बात है। इसी खूबसूरत सी बात के साथ वक्त आपसे इजाजत का। सुबह 10 बजे आपकी होगी हमारी मुलाकात #फिल्मी में। अभी के लिए दिल चाहता है मैं विश के साथ एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए FM 107। अल्लाह हाफिज।